हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2 तक सॉल्व किया। अगला जो है क्वेश्चन नंबर 3। लेकिन 3 क्वेश्चन बताने से पहले एक हम आपको टॉपिक बताते हैं, वो क्या है। तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि दो कोऑर्डिनेट यदि दिए हुए हैं पी क्यू, ठीक है, या हम इसको ए मान लेते हैं, ए को क्या मान लेते हैं बाबू, बी मान लेते हैं, ठीक है। ए का कोऑर्डिनेट x1 y1, बी का कोऑर्डिनेट x2 y2, ठीक है। और बीच में अगर मान लीजिए कोई बिंदु P होता था, तो इस P का कोऑर्डिनेट हम लोग ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते थे? P का कोऑर्डिनेट, जिसको सेक्शन फॉर्मूला हम लोग कहते हैं, यानी कि m/n के अनुपात में यदि ये दो बिंदु अंत विभाजित करती है तो। लेकिन थोड़ा सा आपको ये समझना होगा, यदि हम कहें कि ये P जो है, हम कहें कि P AB को 1:1 के अनुपात में, या हम ये कह सकते हैं कि P जो है AB का मध्य बिंदु बीच में, ठीक है। यानी कि P जो पॉइंट है AB का क्या है बाबू, मध्य बिंदु। समझ में आ रहा है? मिड पॉइंट है किसका, तो AB का। जब मध्य बिंदु में होगा तो वो 1:1 के अनुपात में अंतर विभाजित करेगा, ठीक है। आप समझ सकते हैं। तो चूंकि P का यदि आपको कोऑर्डिनेट निकालना हो, विभाजन सूत्र तो आप ऐसे जानते हैं, mx2 प्लस nx1 बटा क्या होता है बाबू, m प्लस क्या होता है n। फिर क्या होता है y कोऑर्डिनेट के लिए my2 प्लस क्या होगा ny1 बटा क्या होगा m प्लस n। लेकिन ये आपको एकदम समझना होगा कि P जो है AB का मध्य बिंदु होना चाहिए, ठीक है। अगर किसी दिए गए अनुपात में विभाजित करता है तो भी हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, लेकिन P AB का मध्य बिंदु हो तो किस अनुपात में विभाजित करेगा, 1:1 के अनुपात में विभाजित करेगा। यानी कि हम लोग फॉर्मूला ये निकालने वाले हैं, यदि P AB का मध्य बिंदु हो तो P का कोऑर्डिनेट हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, यही हम समझाने वाले हैं, ठीक है। यानी कि वहां m की जगह भी 1 और n की जगह भी 1, लेकिन उसके लिए भी एक सूत्र होता है। क्या होता है, चलिए लोग वैल्यू रख के देख लेते हैं कि m की जगह 1 रखें, n की जगह 1 रखें, तो क्या फॉर्मूला आ रहा है, ठीक है। चेक करेंगे ये p x y कोऑर्डिनेट, ठीक है। यानी कह सकते हैं m की जगह भी 1 होगा तो x2 प्लस n की जगह 1, और ये क्या होगा x1, m प्लस 1 यानी कि 1 प्लस क्या बाबू 1, ठीक है। समझते रहिए, n की जगह 1, ये y2 होगा प्लस n की जगह भी 1 होगा, y1 की जगह क्या रखेंगे y1, नीचे हो जाएगा m प्लस क्या n, ठीक है। जब फॉर्मूला यदि निकालेंगे तो p x y ये लिख सकते हैं, दोनों गुणा करेंगे तो x2 प्लस दोनों गुणा करेंगे तो x1, नीचे क्या होगा 2, फिर ये दोनों गुणा करेंगे तो y2, ये दोनों गुणा करेंगे तो y1, नीचे क्या है m प्लस n है, m की जगह भी 1 और n की जगह भी 1, 1 और कितना 2, ठीक है। यानी कि p x y का जो फॉर्मूला होगा वो यही फॉर्मूला आपका होगा, ठीक है। ये कह सकते हैं कि ये सब डिफाइन करने का मतलब ये हुआ कि अगर p AB का मध्य बिंदु है तो हम लोग p का निर्देशांक कैसे ज्ञात करेंगे, x1 प्लस x2 या x2 प्लस x1, x1 प्लस x2 by 2 या y1 प्लस y2 by 2 करके हम लोग फॉर्मूला ज्ञात करेंगे। अब देखिए इसी से हम लोग एक क्वेश्चन बनाते हैं, कैसे बनाते हैं थोड़ा सा आप समझेंगे, ठीक है। समझना, x1 प्लस x2 ये कब हम यूज करेंगे, जब P AB का मध्य बिंदु होगा। समझ में आ रहा? चलिए इससे हम लोग क्वेश्चन भी बनाएंगे। अभी हम आपको एक क्वेश्चन बताते हैं, इसी बेस पर आप समझिएगा। ये फॉर्मूला जो है याद रखना है, जिसको हम लोग ये अगर कोई मध्य बिंदु दिया हो तो हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, क्योंकि ये 3rd नंबर क्वेश्चन में इसका यूज है, इसलिए हमने यहाँ पे इसको बता दिया। जैसे मान लेते हैं कि अगर हमारे पास एक सर्किल है, थोड़ा सा बोर्ड पर ध्यान देना होगा, ये एक सर्कल है। अगर AB, ये AB आप समझ सकते हैं, ये A और ये क्या बाबू B, ये दोनों का कोऑर्डिनेट दिया, A का कोऑर्डिनेट दिया हो, मान लेते हैं कि -2 4, B का कोऑर्डिनेट दिया हो 6 और मान लेते हैं कि 2, दोनों का कोऑर्डिनेट दिया।
कह सकता है बीच में सेंटर है O, अब O बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें। किसका निर्देशांक? O का निर्देशांक ज्ञात करें। किसका? O का, यानी कि दोनों का बिंदु, यानी कि AB क्या है बाबू? AB क्या है? व्यास है। AB जो केंद्र से होकर जा रहा है, तो AB क्या है? व्यास है। व्यास के दोनों सिरों का निर्देशांक दिया है, A का कोऑर्डिनेट, B का। क्वेश्चन कर सकता है कि O बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें। ठीक है, तो O बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें। क्योंकि हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि OA बराबर क्या बाबू? O, OB, क्योंकि दोनों रेडियस है। OA बराबर OB, रेडियस है ना बाबू? जब रेडियस है तो ये दोनों बराबर हो गया, इसलिए लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? OAB का, OAB का क्या होगा? मध्य बिंदु होगा। मध्य बिंदु है, समझ में आ रहा है ना? OAB का क्या है? मध्य बिंदु है, इसलिए O का निर्देशांक, इसलिए O का निर्देशांक क्या लिखेंगे? अभी हमने लिखा है x1 प्लस x2, OAB का मध्य बिंदु है, इसलिए x1 प्लस x2 बाई 2, और फिर y1 प्लस y2 बाई कितना बाबू? 2 लिखेंगे। समझ में आ रहा? इसको हम क्या मान लेंगे? x1 y1, इसको क्या मान लेंगे? x2 y2। ठीक है, x1 की जगह क्या है? -2 प्लस x2 की जगह क्या है? 6, नीचे क्या होगा? 2। सिर्फ वैल्यू पुट करना, x1 की जगह -2, x2 की जगह पे 6 लिख दिया गया। y1 की जगह क्या है बाबू? 4, y2 की जगह क्या है? 2, नीचे क्या होगा? 2 घटेगा, तो 4 बाई कितना? 2, और ये 6 बाई कितना? 2, ये घटेगा ना, तो कितना बार में? 2 बार में, ये कितना बार में? 3 बार में, तो 2 और कितना? 3। तो इसे ये आप पता कर सकते हैं कि O का जो निर्देशांक हम लोग निकाले वो कितना आया? 2, 3। समझ में आ रहा? समझ रहा है? 2, 3 जो है इसका निर्देशांक। क्लियर? लेकिन अगर वही क्वेश्चन में कहा था, ऐसा आपको क्वेश्चन में होगा जो बताने वाले हैं, हो सकता है बिंदु O का निर्देशांक दिया हो, व्यास के एक सिरे का निर्देशांक दिया हो, दोनों में कोई दिया हो। क्वेश्चन कह सकता है दूसरे सिरे का निर्देशांक ज्ञात करें। दूसरे सिरे का निर्देशांक क्या करना है? ज्ञात करना। इसको आप नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, नोट भी कर लेंगे, इसके पहले वाला भी नोट कर लेंगे, वीडियो को पॉज करके बैक करके आप नोट कर लेंगे। ठीक है, आप चलिए हम आपको बताते हैं कि कैसे जो है अगर वृत्त का केंद्र का निर्देशांक दिया हो, व्यास के सिरों का निर्देशांक दिया हो, और क्वेश्चन कहे कि दूसरे सिरे का निर्देशांक आप ज्ञात करें, यानी किसका निर्देशांक ज्ञात करें बाबू? B का निर्देशांक ज्ञात करें। तो B का कोऑर्डिनेट नहीं दिया तो x y मान लेंगे, नहीं दिया तो x y मान लेते हैं। ठीक है, और इसको क्या मान लेंगे? x1 y1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? x2, और क्या हो जाएगा? y2। ठीक है, अब देखिए O का निर्देशांक दिया गया है, O का निर्देशांक क्या है? 2, 3। ठीक है, x1 की जगह कितना? -2, x2 का वैल्यू तो आपको फाइंड करना है, x2 का वैल्यू x फाइंड करना है, नीचे क्या होगा? 2। समझ में आ रहा है ना? y1 की जगह कितना? 4, और प्लस ये y2 की जगह कितना? 6, y2 की जगह 6 नहीं, y, नीचे क्या है बाबू? 2। x y का वैल्यू फाइंड करना, कैसे फाइंड करेंगे? x कोऑर्डिनेट किसके बराबर होगा? x कोऑर्डिनेट, क्योंकि x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट ये 2 के बराबर, तो x कोऑर्डिनेट x के बराबर, y कोऑर्डिनेट किसके बराबर? y कोऑर्डिनेट के बराबर। चलिए हम निकालते हैं, ये 2 जो होगा किसके बराबर? -2 प्लस x बाई कितना बाबू? 2 के बराबर। क्रॉस गुना करेंगे तो 4 होगा, इक्वल टू -2 प्लस कितना? x हो जाएगा, ये 4, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में x हो जाएगा, यानी कि x का वैल्यू कितना हो गया? 6 हो गया, x का वैल्यू 6। ठीक इसी प्रकार से 4 प्लस y बाई 2, ये किसके बराबर? y कोऑर्डिनेट y के बराबर। यहाँ से जब वैल्यू निकालेंगे तो 4 प्लस y इक्वल टू कितना बाबू? 6, ये y बराबर क्या हो जाएगा? 2। तो देखिए वैल्यू निकल गया x और y का। क्लियर? समझ में आ रहा है? इसी प्रकार से हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम आपको ये 3rd नंबर बताते हैं, आप इसको नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन हम बताने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 3। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप समझेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये ध्यान में रखना है कि अगर 2 पॉइंट अगर कोई दिया गया है और दोनों बिंदु के अगर मध्य में कोई बिंदु दिया है, ठीक है, और उसका कोऑर्डिनेट निकालना हो तो हम लोग कैसे निकालेंगे बाबू? तो x1 प्लस x2 बाई 2, फिर क्या करेंगे? y1 प्लस y2 बाई क्या होगा? 2, x1 प्लस
x2 y2 x कोऑर्डिनेट के लिए, y1 प्लस y2 y2 किस कोऑर्डिनेट के लिए, y कोऑर्डिनेट के लिए। क्लियर। अब चलिए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में क्या कर रहा है। क्वेश्चन बड़ी ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि आप एक स्कूल के खेलकूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्ति बनाई गई है। ये जो पंक्ति बना हुआ है 1 मीटर की दूरी पर ये पंक्ति जो है बना हुआ है, ठीक है। ऊपर भी है पंक्ति 1 मीटर की दूरी पर बनाया गया। फिर आगे क्वेश्चन कह रहा है कि AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर, AD आप देख सकते हैं, AD 1 मीटर की दूरी पर परस्पर, ठीक है, 100 गमले रखे गए। कितने गमले बाबू, 100 जो है गमला जो है रखा गया है AD के अनुदिश। जैसा कि आकृति में दिखाया गया, निहारिका दूसरी पंक्ति कौन सा है, 1 2, ठीक है। दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर दौड़ती है, वहां एक हरा झंडा गाड़ देती है। दूसरी पंक्ति से जोड़ती है और वहां पे एक हरा झंडा जो है गाड़ देती है। हरा है इसलिए G फॉर ग्रीन, हम लोग G से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा G से इंडिकेट करते हैं। फिर आगे क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिक जो है 8वीं पंक्ति से, 8वीं पंक्ति ये है, ठीक है, 8वीं पंक्ति से AD के 1/5 भाग के बराबर दौड़ती और यहाँ एक लाल झंडा गाड़ देती है, यानी कि G फॉर R पर क्या बाबू, रेड, लाल झंडा गाड़ दी। कह रहा है दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है, दोनों झंडों के बीच की दूरी यानी कि ग्रीन, हरा झंडा और लाल झंडा के बीच की दूरी जो है आपको फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, दोनों झंडों की बीच की दूरी आपको निकालना है। तो बीच की दूरी आप कब निकालिएगा, जब आपको G का कोऑर्डिनेट पता हो या R का कोऑर्डिनेट पता हो। जब आप कोऑर्डिनेट पता होगा तभी तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल सकते हैं। तो आप देखिए ये x कोऑर्डिनेट आपको इसका पता है, G जो है G का x कोऑर्डिनेट क्या है बाबू, 2, x कोऑर्डिनेट 2 है, लेकिन y कोऑर्डिनेट तो पता नहीं है, y कोऑर्डिनेट आपको निकालना होगा। इस r का भी x कोऑर्डिनेट पता है, तो r का x कोऑर्डिनेट क्या होगा, 8 होगा। y कोऑर्डिनेट निकालेंगे, कैसे निकालेंगे सोचिए। क्वेश्चन हम लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन 3 नंबर है, क्वेश्चन नंबर 3 है। हम लिख सकते हैं AD की कितने बटा बाबू, 1/4 भाग। AD ये है, कितने गमले हैं, 100 गमले हैं, 1/4 भाग कितना बार में, 25, कितना 25, यानी कि ये जो 25 होगा ये AD ये है तो 4/भाग यहाँ, इसलिए इसका जो y का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है। दूसरे पंक्ति से दूसरा कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 25। अब आप देखिए फिर क्वेश्चन कह रहा है AD के कितने भाग, 1/5 भाग। तो 1/AD कितना, 100 है ना, 100 गमला है, 1/5 कितना बाबू, 20, यानी कि इसका भी y कोऑर्डिनेट निकलेगा कितना, 20, ठीक है। अब आप दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी फाइंड कर लीजिए। ये GR या लिखेंगे दूरी सूत्र से किसका वैल्यू फाइंड करेंगे बाबू, GR। G फॉर क्या है, हरा झंडा, R फॉर क्या, लाल झंडा, दोनों झंडों के बीच की दूरी। रूट अंडर क्या लिखते हैं, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो ये x1 y1 ये क्या होगा, x1 y1 और ये क्या होगा, x2 y2। अब सिर्फ आपको वैल्यू पुट करना है, सिर्फ वैल्यू पुट करना है। x1 माइनस x2, 2 माइनस कितना 8, 2 माइनस क्या होगा 8 का होल स्क्वायर प्लस रूट अंडर तो होगा ही, y1 माइनस y2, 25 माइनस 20, 25 माइनस कितना बाबू, 20 का होल स्क्वायर। चलिए अब आप सॉल्व करेंगे, ये घटेगा तो 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर, और ये घटेगा तो 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर क्या होगा 36, 5 का स्क्वायर कितना 25। जब दोनों को आप जोड़ेंगे तो रूट अंडर 61 यूनिट, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। दोनों खंडों के बीच की दूरी रूट अंडर 61 यूनिट, ठीक है। अब चलिए आगे भी क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहे थे रश्मि एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी मतलब बीच में गाड़ना हो
तो उसे अपना झंडा जो है कहाँ गाड़ना चाहिए। अब कह रहा है कि रश्मि है दोनों झंडों के बीच में यानी कि आधे दूरी पर, यहां से आधा ये इधर से आधा ये, बीच में जो है कौन सा झंडा गाड़ती है बाबू? नीला झंडा, ब्लू झंडा गाड़ती है। तो बताना है कि दोनों झंडा के बीच में अगर गाड़ती है तो कहाँ गाड़ेगी, इससे कितना मीटर की दूरी पर, इससे कितना मीटर की दूरी पर, बीच में। तो चूंकि हम लिख सकते हैं बी किसका मध्य बिंदु, जी आर का मध्य बिंदु, इसको नोट कर लीजिए फिर आगे बताते हैं। मिटा दें इसको, आप इसको नोट कर लेंगे वीडियो को पॉज करके, ठीक है। चलिए अब देखिए आगे जो क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो बी जो पॉइंट है वो जी आर का क्या है? मध्य बिंदु है। हमने इसी के पहले थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया है जब मध्य बिंदु है तो कैसे निर्देशांक निकालेंगे, आपको पता है कैसे निकालेंगे बाबू? x1 प्लस x2 और y1 प्लस y2 क्योंकि हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि बी जो है जी आर का क्या है? मध्य बिंदु है, यानी कि बीच में है तो मध्य बिंदु होगा ही, इसलिए बी का कोऑर्डिनेट निकालिए। बी का निर्देशांक क्या होगा बाबू? तो x1 प्लस x2 बाई कितना? 2 होगा, फिर y1 प्लस y2 बाई क्या होगा? 2 होगा। x1 प्लस x2 यानी कि 2 प्लस 8, ठीक है। 2 प्लस क्या होगा? 8 बटा 2, y1 प्लस y2 25 प्लस 20, 25 प्लस क्या बाबू? 20 बटा कितना? 2, ये हो जाएगा 10 बटा 2, ये हो जाएगा 45 बटा कितना? 2, ये भाग लगेगा तो 5 और ये भाग लगेगा तो 22.5 होगा। यानी कह सकते हैं पांचवें पंक्ति में, ये पंक्ति पांचवा है, किस पंक्ति में बाबू? पांचवें पंक्ति में 22.5 यूनिट के ऊपर, समझ में आ रहा? पांचवा पंक्ति होगा और उतना एडी के दूर, यही आपका आंसर है। समझ में आ रहा? चलिए आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद जो है हम आपको 4 नंबर क्वेश्चन समझाते हैं, नोट कर लेंगे आप इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हम आपको समझाते हैं। क्वेश्चन 4 जो है ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ? कह रहा दो बिंदु दिया हुआ, चलिए इसको मान लेते हैं, दो बिंदु को, एक बिंदु को A मान लेते हैं, एक बिंदु को B मान लेते हैं। बिंदुओं -3 10, ठीक है। फिर कितना बाबू? 6 - 8। बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को जोड़ने वाले रेखाखंड बिंदु मान लेते हैं P है, और इसका कोऑर्डिनेट -1 और कितना 6 को किस अनुपात में विभाजित करता है। हम आपको बताए थे पहले ही कि हो सकता है आपको ऐसा क्वेश्चन मिले कि दो बिंदु दिया हो, जिस अनुपात में विभाजित करता है उसका भी कोऑर्डिनेट दिया हो, और आपको पता करना हो कि ये किस अनुपात में विभाजित करता है, यानी आपको रेशियो फाइंड करना है। इसके पहले हम लोग कैसे क्वेश्चन बनाते थे कि दो बिंदु दिया रहता था, दोनों कोऑर्डिनेट दिए रहते थे, और उस बिंदु का निर्देशांक आपको ज्ञात करना होता था, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम बहुत ध्यान से पढ़ेंगे कि दोनों बिंदु को कौन मानेंगे, ये बिंदु कौन मानेंगे, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। और उसके बाद कह रहा है वह अनुपात ज्ञात करना, रेशियो ज्ञात करना, यानी कि m और n का वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो चूंकि हम लिखेंगे यहाँ पे विभाजन सूत्र से, क्या लिखेंगे बाबू? विभाजन सूत्र से। तो विभाजन सूत्र P, तो P का कोऑर्डिनेट आप तो जानते ही हैं, दिया गया। पहले हम इसका फॉर्मूला लिख दें, nx2 प्लस nx1 बटा क्या बाबू? m प्लस n, यही तो होता सेक्शन फॉर्मूला। फिर my2 प्लस क्या लिख दें? ny1, क्या लिखते हैं? ny1 बटा क्या लिख दें? m प्लस क्या लिख दें? n। क्लियर? समझ में आ रहा? तो इसको हम क्या माने? x1 y1, इसको क्या माने बाबू? x2 y2, और ये pxy है। क्लियर? अब वैल्यू रखिए, pxy का कोऑर्डिनेट दिया है कितना? -1 और कितना 6, ठीक है। m का वैल्यू तो आपको फाइंड करना है, m का वैल्यू निकालना है। ये x2 है ना बाबू, तो देखिए x2 का वैल्यू कितना दिया है, समझते जाना है। x2 का वैल्यू कितना? 6, तो m में किससे गुणा हो जाएगा? 6 से, प्लस ये n का वैल्यू फाइंड करना है। x1 की जगह क्या है? -3,
नीचे आप m प्लस n आप लिख दीजिए। समझ में आ रहा है? सिर्फ वैल्यू पुट करना है। ये m की जगह m लिखेंगे, ये y2 है तो y2 की जगह क्या है बाबू, -8। क्या लिखेंगे, -8 प्लस n की जगह n लिखेंगे, ये y1 है तो y1 की जगह कितना, 10। ठीक है, और हो जाएगा m प्लस n, जो वैल्यू दिया आपने उसको लिख दिया। अब आप गुणा कर दीजिए, ये जैसे है वैसे लिखिए, -1 6। ठीक है, गुणा करेंगे तो क्या होगा, 6m होगा प्लस माइनस माइनस 3n होगा, और ये हो जाएगा m प्लस n। ठीक है, ये हो जाएगा -8m प्लस 10n। गुणा करने में लिख रहा है, नीचे क्या होगा बाबू, m प्लस n। क्लियर, इतना तो समझ गए। m और n का वैल्यू फाइंड करना है, ध्यान दीजिए, ये x कोऑर्डिनेट x के बराबर, y कोऑर्डिनेट y के बराबर, तो दोनों में किसी एक को बराबर कर दीजिए। या तो x कोऑर्डिनेट 1 के बराबर कर दीजिए, नहीं तो y कोऑर्डिनेट के बराबर, तो दोनों में कोई एक ही करना है। ठीक है, अब लिखेंगे 9, तो हम x कोऑर्डिनेट बराबर कर देते हैं 6m माइनस 3n, नीचे क्या होगा m प्लस n, किसके बराबर करते हैं बाबू, -1 के बराबर। अब देखिए क्रॉस गुणा करेंगे, कुछ नहीं है तो 1 क्रॉस गुणा, समझ में आ रहा, क्रॉस गुणा करेंगे तो -m होगा, क्या होगा, -m हो जाएगा। m वाले को 1 पास करिए, ये -1 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा ना, बराबर ये माइनस में है, इधर जाएगा तो प्लस में, और -n, ये इधर आया और ये इधर गया। ठीक है, ये दोनों जुटेगा तो क्या होगा, 7n, ये दोनों घटेगा तो 2n। आपको रेशियो फाइंड करना है m/n, तो 2 कितना, 7। देखिए क्रॉस गुणा करेंगे, m को यहाँ लिख दीजिए, n के यहाँ लिख दीजिए, क्रॉस गुणा करेंगे तो 7m आएगा, ये क्रॉस गुणा करेंगे तो 2n आएगा कि समझ में आ रहा। और ये 2/7 है, इसको हम 2 और रेशियो 7 लिख सकते हैं कि नहीं, यही आपका आंसर है। ठीक है, ये 2/7 है तो इसको रेशियो में तो लिख सकते हैं, यही आपका आंसर है। ठीक है, आप इसको बना लेंगे, उसके बाद जो है हम लोग अगले वीडियो में अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू।